तो स्कूटी सीखने का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज हम बैलेंसिंग सीखेंगे इसका। उससे पहले मैं देखता हूँ कि सीट पे बैठ के कैसे उसको ऑन ऑफ करते हैं, वो चीज़ कहाँ तक समझ में आई। तो पहले कैसे शुरू करते हैं स्कूटी को? तो ये अब ऑन हो गया, ठीक है। और उसके बाद स्कूटी को ऑन करिए, ऑन, सिर्फ ऑन, चलाना नहीं है। तो ये स्कूटी यहाँ पे ऑन हो गई है, ठीक है। तो अब बंद करिए उसी स्विच से, ठीक है। तो आज हम लोग को बैलेंसिंग सीखनी है। तो बैलेंसिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें सेट करना पड़ेगा रेस एंड देन ब्रेक। तो जो पिछला ब्रेक है जो लेफ्ट हैंड पे लगता है उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा रेस एंड देन पिछला ब्रेक, थोड़ा सा रेस एंड पिछला ब्रेक। तो उससे क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो पहले माइंड में एक टारगेट बनाते हैं छोटी दूरी का कि मुझे वहाँ तक जाना है और फिर वहाँ तक जाके ब्रेक लगाना है। तो उसके लिए अभी हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको करना ये है कि एक्सीलेटर और ब्रेक, ठीक है, तो वही अप्लाई करना है। थोड़ी सी दूरी पे चल के ब्रेक लगाते रहना है। हाँ, ऑन करिए। हाँ, और थोड़ा आगे, ब्रेक 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 ब्रेक, चलो उधर चलो, एक्सीलेटर और ब्रेक, सीधे ले जाओ, एक्सीलेटर ब्रेक। फिर और थोड़ा दूर, एक्सीलेटर और ब्रेक। और सीधे ले चलो, सीधे 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 ले चलो। चलो इधर मोड़ो, ब्रेक, फिर एक्सीलेटर ब्रेक, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड डे ही है तो इसमें गाड़ी थोड़ी सी लहराएगी इनकी, इसीलिए बहुत दूर तक का डिस्टेंस नहीं कवर करना होता है, थोड़ी थोड़ी दूर का ही एक्सीलेटर एंड ब्रेक। एक और ट्रिक ये है कि जब भी हम लोग चलाते हैं स्कूटी को, तो जब एक्सीलेटर लेते हैं तो उसका एक साउंड को माइंड में सेट कर लेते हैं कि उस साउंड पे मेरी गाड़ी पिकअप ले रही है, तो उसी साउंड पे ही गाड़ी को रखते हैं। ब्रेक, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे, ब्रेक। तो आज सेकेंड डे की क्लास में क्या सीखा आपने? आज हमने बताया कि पहले तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, और इसको इन्होंने बताया कि थोड़ा थोड़ा सा आप डिस्टेंस कवर करेंगे, एक्सीलेटर लेंगे देन ब्रेक, एक्सीलेटर देन ब्रेक, ताकि अंदाजा होगा कि हमारी गाड़ी कैसे जा रही है। इससे बैलेंसिंग का आइडिया लग जाता है। और साथ में एक्सीलेटर पे कंट्रोल। अभी मेरा सेकंड डे है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, कभी कभी एक्सीलेटर बहुत स्पीड में जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा एक्सीलेटर पे भी कमांड है। देखिए, सीखने में हमेशा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक दिन में अब ये कि एक बार एक्सीलेटर लेके आदमी स्पीड तो तेज कर सकता है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो वो फिर गाड़ी लहराएगी। तो गाड़ी का जो लहराना है वो अवॉइड करने के लिए थोड़ी दूर जाके ब्रेक लगाना है, थोड़ी दूर जाके ब्रेक लगाना है। तो गाड़ी उसमें क्या है कि लहर नहीं मारेगी, मतलब लहर मारने का चांस उसको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी गाड़ी डिसबैलेंस होकर आप ऑन स्टेट में लेके गाड़ी को अगर गिर रही हैं तो उस समय तुरंत जो ये स्विच है, ये स्विच को तुरंत ऑफ कर देना है, ठीक है। ये स्विच को तुरंत ऑफ कर देना, अभी ऑलरेडी ऑफ पर है तो ये स्विच को ऑफ कर देना है।
क्योंकि अगर ऑन स्टेट में गाड़ी है और अगर आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सीलेटर ज़रूर वो आपका एक्सेलरेट हो जाएगा और गाड़ी आगे भाग जाएगी, जो कि एक दिक्कत कॉज कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लोग को धीरे धीरे करके सीखनी होती हैं। तो चलिए आज इनका सेकेंड डे था और हम लोग मिलेंगे थर्ड डे में। कल थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाएंगे, जैसे एक्सीलेटर ब्रेक, ये टोन न बना के एक्सीलेटर एंड देन ब्रेक, तो मतलब उसको थोड़ा सा और देर करेंगे। एक्सीलेटर फिर 5-6 सेकंड फिर ब्रेक, एक्सीलेटर फिर 5-6 सेकंड फिर ब्रेक, और करते करते ऐसे इसको 10 सेकंड 20 सेकंड बढ़ा के उसको करते हैं।